शांति। मछलियां बेचने एक स्त्री रोज गांव से शहर जाती थी और एक दिन मछलियां बेचते बेचते सांझ हो गई, लेट हो गया। तो उसी की एक बचपन की सहेली शहर में रहती थी। उसने सोचा उसके घर रुक जाए, और उसकी जो सहेली थी उसका फूलों का बगीचा था। उसने सोचा मेहमान घर पर है, तो उस सहेली ने अपनी इस सहेली के लिए उसके कमरे को फूलों से भर दिया। उसके स्वागत में रात हुई, परंतु जो स्त्री मछलियां बेचने वाली थी और उसके घर रुकी थी, उसको नींद ही नहीं आने लगी। वो करवटें बदलने लगी, इधर से उधर, उधर से उधर, बेचैन थी। उसकी शहर वाली सहेली ने पूछा क्या हुआ। उसने कहा ये फूलों को हटाओ यहां से, और मेरा वो मछली वाली टोकरी कहाँ है, उस पर पानी छिड़को और वो ले आओ। पानी छिड़का, वो ले आई और उसने अपने सिर के ऊपर रखा। तब कहीं जाकर उसे नींद आई। उसके लिए फूलों की सुगंध दुर्गंध थी। उसके लिए फूल भी निद्रा में बाधा थे। लंबे समय जिस व्यक्ति को जिसकी आदत है वही पसंद आता है। अगर वो गंदगी है, अगर वो विकार है, अगर वो धूल मिट्टी है, तो व्यक्ति को धूल मिट्टी ही अच्छी लगती है, वही चाहिए। उसे सुगंध पसंद नहीं आते। यदि अज्ञान की आदत है तो अज्ञान ही पसंद आता है। ज्ञान की बातें उसे अपनी नींद में बाधा लगती है। और ऐसी बातें सुनाने वाले उसे अपना दुश्मन, क्योंकि नींद में व्यवधान डाला है। और नींद लंबी है, गहरी है और बहुत मीठी है। भ्रम वहम में हर व्यक्ति जीता है अपनी मान्यताओं के साथ। यही राइट है, यही रॉन्ग है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्र मत, गुरु मत, और तीसरा संबंधियों की मत। मुरली में 3 मत है, 3 मतों की चर्चा। उसी को सत्य मानता है। हमारे शास्त्र में यह लिखा है, हमारे गुरु ने यह कहा है, हमारे संबंधियों का यह कहना है, हमारे समाज की यह परंपरा है, ऐसा ही होना चाहिए। यही सदियों से चला आ रहा है। ये रीति रस्म सदियों से चली आ रही है। भ्रम, फिक्स्ड ओपिनियंस, बिलीफ सिस्टम्स, और इन बिलीफ सिस्टम्स को जब चैलेंज कोई करता है तो बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है, उससे लड़ाई की जाती है। यूरोप के कवि
H.G. वेल्स लेखक, उन्होंने अपने जीवन का एक अनुभव लिखा है कि मैं ट्रेन से जा रहा था और ट्रेन में मेरे सामने एक व्यक्ति बहुत दुखी था, बहुत दुखी। उसकी हालत बहुत ही खराब थी, रो रहा था बीच में, फिर सोता था, उठता था, आहें भरता था, बहुत दर्द में था। आखिरकार H.G. वेल्स कहते हैं कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछा क्या हुआ। उसने बताने से इनकार कर दिया। फिर पूछा कुछ तो बताओ। उसने कहा आप कुछ नहीं कर सकेंगे, बहुत बड़ा दुख है। उसने कहा कुछ तो बताओ। कहता है मेरी पत्नी को एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। वो पूछते हैं क्या बीमारी है। वो कहते हैं वो अपने आप को मुर्गी समझती है और दिन रात कुकुड़कू कहती रहती है। क्या करे। H.G. वेल्स कहते हैं ये इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो, इसका भी इलाज है। किसी अच्छे से मनोचिकित्सक के पास उसे ले जाओ तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। वो व्यक्ति कहता है हाँ बीमारी तो ठीक शायद हो भी जाएगी, परंतु उसमें भी तो खतरा है। अगर बीमारी ठीक होगी हमें अंडे भी तो चाहिए। ब्रह्म में दूसरे ही नहीं, केवल हम भी है। हम सोच रहे वो ब्रह्म में है और वो अज्ञान में है, पर ब्रह्म में हम भी तो पल रहे हैं अपनी मान्यताओं में, इल्यूजन्स में, माया में। आईने में धूल थी बरसों की, पल भर में जो उसको साफ किया। तेरे रूप को देख के जान लिया मेरा रूप भी तेरे जैसा है। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं, भगवान ये मेला कैसा है। मेरा जीवन बदल कर चुप हो खड़े, ये खेल निराला कैसा है। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं, भगवान आया धरती पर इस युग में हमारे भाग्य जगे। परमानंद में सब समा जाए, वो गहरे सागर जैसा है। माया की चमक तो फीकी है, मिथ्या है हमने जान लिया। माया की जो चमक है वो कैसी है, फीकी है, मिथ्या है, ब्रह्म है। इसको जान लेना। जो दिख रहा है वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। ब्रह्म जिस नूर से रास्ते रोशन है, वो चमकते सूरज जैसा है। मैं मेरा रोग दुखों का घर, छुड़ाना इससे तुम भगवान। तूफानों से पार करेगा रथ, मेरा सारथी सावरा ऐसा है। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं, भगवान ये मेला कैसा है। बस जीवन की डोर उसे दे दो, प्रभु प्रेम में पूरे खो जाओ। सब अगला पिछला धो देगा, वो करुणा निधान ऐसा है। प्रभु प्रेम में खो जाना, उसकी शरण चले जाना, यही मार्ग है। और उसने जो कुछ कहा उसे समझने का प्रयास करना, प्रयत्न करना। तो आज दो मुरलियां हैं। एक में विधाता, विधान और विधि की चर्चा है, और दूसरे में विधि की, ड्रिल की। कई सारे स्वमान हैं, बहुत सारे अभ्यास हैं। बाबा ने कहा तुम हो रूहानी महावीर, महावीरनिया।
कई सारे शब्द आए हैं। समान कह सकते हैं, मुख्य कीवर्ड्स कह सकते हैं। तुम अशरीरी हो, आत्माभिमानी हो, बंधन मुक्त हो, स्वतः योगी, सहज योगी, सदा योगी। जो चीज सदा चलनी है वो कैसी होनी चाहिए? सहज। इसलिए जो नई आदतें बनानी है वो बहुत सहज हो करने के लिए। 1 सेकंड के लिए वो करो। 1 सेकंड रूल होता है। 1 सेकंड तो कोई भी कर सकता है, इसलिए वो काम 1 सेकंड, फिर धीरे धीरे 2 सेकंड, 5 सेकंड, फिर 5 मिनट। जो एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं करते उनके लिए 1 मिनट करो। कितना करेंगे? 1 मिनट। ज्यादा नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए, बस 1 मिनट। 1 मिनट कर लिया, काम पूरा हुआ। बस इसको ही 1 हफ्ता तक करो। जो सहज है वही लंबा चल सकता है। और पहले दिन सोच लिया 2 घंटे तो एक्सरसाइज करनी ही करनी है, तो 1 दिन करोगे बस, या 2 दिन, उसके बाद खत्म। या फिर ये सोचोगे 5 मुरलियां रोज पढ़ूंगा, कितना दिन चलेगा ये खेल? तो जो और वो अंदर से आना चाहिए। स्वतः योगी, सहज योगी, सदा योगी। जो स्वतः सहज है, स्वतः है, सदा है, फिर वही कर्म योगी है और वही श्रेष्ठता है। कर्म में योग जुड़ जाए तो उसकी हमने कल 16 बातें देखी थी। रविनेश भाई, वो कौन सी 16 बातें थी? मोबाइल बंद, कर्म अलौकिक बन जाए। निखिलेश भाई, पहले ही हथियार जा, प्रयास करने से पहले ही समर्पण कर दिया, प्रयास से पहले ही असफलता को स्वीकार कर लिया। प्रयास तो करो। सफलता महत्वपूर्ण नहीं है, सफलता का संकल्प महत्वपूर्ण है। सफलता की इच्छा महत्वपूर्ण है। सफल होने की दृढ़ आकांक्षा, एक विजन महत्वपूर्ण है। और सफलता असफलता तो होती रहेगी, महत्व उसका नहीं है। स्वतः योगी, सहज योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी, कितने शब्द आए हैं मुरली में अलग अलग जगह पर। तुम ये हो, वो याद दिला रहा कि तुम ये हो, तुम ऐसे हो, तुम अचल हो, तुम अडोल हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम श्रेष्ठ योगी हो, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हो, तुम युक्ति युक्त हो, तुम जीवन मुक्त हो। ये सब बातें मुरली में, सारे शब्द। तुम हो रूहानी महावीर, महावीर हो, शक्तिशाली हो, अडोल हो, अचल हो। तो ये संकल्प क्या कर दे? भीतर छिपे आलस को समाप्त कर दे। शरीर थका हुआ हो, शरीर में बीमारियां हैं, पर गुरु आकर कहते उठ, तुझ में वो शक्ति है, तुम अपने दुश्मन को हरा सकते हो। उठो और जाकर युद्ध करो। पैर चोट लगी है, पैर फ्रैक्चर है, घायल है, परंतु मन में संकल्प की चमक है। मन जीत में रमन कर रहा है। तो ऐसा शक्तिशाली मन
शरीर पर, ये बहुत महत्वहीन है। शरीर थकान हो गई है, उठा नहीं जा रहा है, बीमारियां है, फिर भी ऐसी अवस्थाओं में भी योद्धाओं ने युद्ध किए। कैसे? संकल्प से, जीत की इच्छा से, विजय की इच्छा से। मन की शक्ति शरीर की शक्ति से अधिक है। चित्त की एकाग्रता और मनःशक्ति शारीरिक सामर्थ्य से कई अधिक महत्वपूर्ण है। चित्त की एकाग्रता और मनःशक्ति, मन की शक्ति शारीरिक सामर्थ्य से कई अधिक शक्तिशाली है। शरीर से शक्तिशाली तो हजारों लोग हैं, पर ऐसे शारीरिक सामर्थ्य वाले लोग भी पराजित हो जाते हैं, और जो शरीर से दुर्बल है वो विजयी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन में संकल्प की चमक है, मन पावरफुल है। शरीर भी पावरफुल हो तो अच्छा है, परंतु शारीरिक सामर्थ्य और शारीरिक कसरत के पीछे अत्यधिक उत्साह अध्यात्म में घातक है। वो देहभान की दिशा में ले जाएगा, प्रदर्शन की दिशा में ले जाएगा। तो अरविंद भाई, कौन सी 16 बातें थी? पहला याद, फिर आत्माभिमानी स्थिति, आत्मिक दृष्टि, 3 हो गए। चौथा श्रीमत, हर कर्म जो श्रीमत पर है। इन 16 में से कोई एक भी अगर साथ में है तो सही रास्ते पर है। जरूरी नहीं हमेशा ये आत्मिक दृष्टि ही रहे या आत्मिक स्थिति ही रही है। 2 छूट गया पर श्रीमत पर है तो भी ठीक। अब श्रीमत पर भी याद नहीं है परंतु निस्वार्थ है तो भी ठीक। निमित्त भाव बना हुआ है, अहंकार नहीं है करते हुए, तो भी सही रास्ते पर हो, गाड़ी ट्रैक पर है। अगला त्रिकाल, सोच समझ के किए जा रहे हर कर्म, इसका परिणाम ये होगा, उसका परिणाम वो होगा। क्या रावण के पास ज्ञान नहीं था? रावण जैसा प्रकांड पंडित कोई था क्या? कोई नहीं। शिव भक्त था, शिव अभिषेक करता था दिन में कितनी बार? उसकी कुछ गिनती है, 235 बार या कुछ। परंतु इतना होने के बाद में भी वो, उसकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, दुष्ट हो गया था, भ्रमित हो गया था। वो उसे स्त्रीता में एक सुंदर स्त्री दिखाई देती थी, पत्नी दिखाई दे रही थी। और उसके महाविनाश का समय समीप आ गया था। विनाश काले विपरीत बुद्धि, प्रश्न भी था पर उत्तर ये नहीं था उसका। और क्या पॉइंट्स है? ड्रिल करते रहो बीच में। जो आज हम देखेंगे ये पूरी मुरली ड्रिल पर है। स्टॉप ड्रिल, स्टॉप ड्रिल। अगला एक्यूरेट, हर कर्म एक्यूरेट हो, कोई बहाने ना हो। इस दूसरी मुरली में बाबा ने कहा है, विधान वाली, एक बाजी तुमको बहुत अच्छी आती है, उसमें तुम एक्सपर्ट हो, तुम्हें डिग्री प्राप्त है, आधे कल्प की तुमको आदत है। कौन सी बाजी? बाप चाहते उड़ती कला की बाजी और तुम करते हो कौन सी? बहानेबाजी। एक मालिक ने एक बहुत आलसी नौकर को एम्प्लॉय किया और एक बार उस नौकर को कहा कि जाओ बाजार से सब्जी ले आओ। वो कहता है, मालिक मैं इस शहर में एकदम नया हूं, मुझे कोई रास्ते पता नहीं और मुझे ये खरीदारी आती नहीं। मालिक खुद ही जाके लेके आया। मालिक ने कहा जाओ सब्जी बनाओ। उसने कहा मालिक ये गैस के चूल्हे की मुझे आदत नहीं, मैं देहात का रहने वाला हूं। मालिक ने खुद ही बना दिया। मालिक ने कहा आप खा लो।
वो कहता है बार बार ना कहना अच्छा नहीं लगता, इतना तो मैं जरूर कर सकता हूं। बार बार थोड़ी ना बॉस को मना करना चाहिए, यस बॉस करना चाहिए। तो त्रिकालदर्शी होकर रूहानी ड्रिल बीच बीच में। अगला, एक्यूरेट, और हमारे कर्मों से गुणों का ऑटोमेटिक दान होता रहे। ऐसा नहीं कि दूसरे जब है तो और ज्यादा दिखाया हुआ करना उनके सामने। ऐसा करते हैं ना लोग, कहीं कुछ हो गया तो दिखावा करते हैं। ये भी गुणदान ही कर रहे हैं, परंतु वो उस गुणदान भी सतो रजो और तमो कैटेगरी के है। दान भी तीन प्रकार के दान है। पहला दान रजो वाला दान, जिसमें दिखावा है, मान की इच्छा है, फोटो ऑप, उसको पॉलिटिकल भाषा में कहा जाता है? फोटो ऑप। फोटो ऑप मतलब कहीं बाढ़ आ गई तो नेताएं पहुंचते हैं हेलीकॉप्टर से और फिर फोटो वगैरह लेते हैं, चलो हो गया काम, बाकी जो होना है होते रहे, खाली फोटो तक। फोटो ऑप्स वो है रजोगुनी। तमोगुनी दान क्या होता है? दान दान तमोगुनी, देना और लेने की इच्छा, ये तमोगुनी दान है। दिखावा वाला रजोगुनी है। तमोगुनी दान कौन सा है? देने के बाद सबको बताना, इच्छा करना, ये सब तमोगुनी रजोगुनी दान में आता है। राजस है इसमें, रजस, राजस, होमवर्क। तमोगुनी दान क्या है? नेताजी कहते हैं भाषण में, मैं इसी क्षेत्र में जन्मा हूं और इसी क्षेत्र की सेवा करते करते मर जाऊंगा। एक आदमी पूछता है मगर कब? फोटो ऑप्स। अगला, नवीनता। क्या हो? नवीनता, नहीं तो बोर हो जाएंगे। अगला, सावधान होकर सतर्कता से हर कर्म किया जाए, नहीं तो कर्म ही वो समय है जहां पर माया आक्रमण करती है, माया का वार होता है। और इस मुरली में बाबा ने किसी और चीज का वार की चर्चा की है। वो कौन सा वार है? गायत्री बहन, एक टग ऑफ वॉर, दूसरा वॉर कौन वार करता है? माया नहीं करती है वार, इसका भी नहीं करते। कौन वार करता है इस मुरली में? 4-12, मनमत और परमत का वार। कौन सा वार? मनमत और परमत का वार। अगला पॉइंट, अनासक्त, कर्म किया और डिटैच्ड, कोई लेना देना नहीं, उसकी कोई चर्चा नहीं, उसका कुछ नहीं, कर लिया भूल गए। डिटैचमेंट इन एक्शंस, नॉन अटैचमेंट इन एक्शंस। जितने इंग्लिश लिटरेचर लिखा है उसमें डिटैचमेंट शब्द कम प्रयोग किया गया है। स्पिरिचुअल लिटरेचर में कौन सा शब्द है? नॉन अटैचमेंट, नॉन शब्द को डाला है। आसक्ति नहीं। डिटैचमेंट थोड़ा पॉजिटिव, या उसमें अटैचमेंट शब्द नहीं आता है, पर जब मन में ऐसा घाव करना होता है, अंदर घुसाना होता है, तो वैसे पावर शब्द चाहिए। अटैचमेंट खत्म। किससे अटैच? भाषण दिया, बहुत अच्छा भाषण दिया, अपने भाषण से अटैच। कविता लिखी, अपने कविता से अटैच। और इस समय ब्राह्मणों की और एक सूक्ष्म अटैचमेंट है, अपनी डायरी, अपने बनाए हुए चित्र, उससे भी अटैचमेंट। अगर वो खो गई तो, जिसमें पूरे डायग्राम्स बनाए हैं, सारे होमवर्क किए हैं, अगर वो बुक खो गई तो, एग्जाम्स में मार्क्स से अटैचमेंट, एग्जाम के रिजल्ट से अटैचमेंट।
अच्छे हैं तो बहुत खुश, सबको बताएंगे। अच्छे नहीं है तो मौन। तो अनासक्त। तो फिर साक्षी। इस मुरली में भी जो दूसरी मुरली है उसमें भी साक्षी की चर्चा की है बाबा ने, दूसरी वाली। 24 लास्ट मुरली, मुरलियां पूरी हो गई। 72 की कितनी मुरलियां पूरी हुई? 46 मुरलियां आज पूरी हो रही है। कितने दिनों में? आज कौन सी तारीख है? 15 तारीख। कल का एक एग्जाम बाकी है। और वो कल कुछ लोगों ने नहीं दिया, वो आज दे दे। लास्ट समर्पण जो किया वो श्री कृष्ण शरणम मम, भक्ति में गाते हैं मैं तेरी शरण आया हूं। श्री कृष्णार्पणम मस्तु, श्री कृष्णम शरणम मम, शरण आया हूं। और लास्ट कैरेक्टर रिप्लेसमेंट मेथड, खुद को हटाओ, ब्रह्मा को रखो। इस परिस्थिति में उसने क्या किया होता है? रोया होता, दुखी हुआ होता, नाराज हुआ होता, हर्ट हुआ होता, इतने साथ मेरे, इतने समय मेरे साथ ये लगे रहे और अभी जा रहे छोड़कर। दुखी होके कमरे में बंद, आज बात नहीं करूंगा किससे, नो मुरली टुडे। तो 16 चीजें कर्म में जोड़नी है। और बहुत सारा जोड़ा जा सकता है, ऑलराउंडर बनना है सेवाओं में वगैरह वगैरह, एवर रेडी बनना है, कुछ और बातें भी हो सकती है। तो आज की क्लास की तरफ आते हैं। तो आज की जो मुरली है उसमें वो सारे सोमान है। कौन कौन से सोमान है? स्वतः योगी हूँ, सहज योगी हूँ, श्रेष्ठ योगी हूँ, सदा का योगी हूँ, कर्म योगी हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, बंधन मुक्त आत्मा हूँ, जीवन मुक्त आत्मा हूँ, अचल अडोल आत्मा हूँ, भाग्यशाली आत्मा हूँ, महावीर हूँ, जीवन मुक्त हूँ, अशरीरी हूँ, आत्मा अभिमानी हूँ। ये सारी सारी चीजें उसमें है। छोटी सी मुरली है पर उसमें बहुत पावर पैक्ड मुरली है। क्या कहते हैं उसको? पावर पैक्ड। कम चीज में, कम शब्दों में पावर समाया हुआ। उसमें 6 चीजें हैं जो छोड़नी है। उसकी ये लिस्ट है, ABCDEF। पहला ए, इस संसार के आकर्षण से परे। एक जगह कहा आकर्षण आकर्षित ना करे, दूसरी जगह कहा आकर्षण से परे। यहां का कोई आकर्षण हमें आकर्षित ना करे, ए। और ये 6 की 6 बातें आज कई बार याद करनी है क्योंकि आगे की ड्रिल इस पर बेस्ड है, स्टॉप ड्रिल। तो ए फॉर आकर्षण। कोई भी आकर्षण, किसी का भी आकर्षण, कैसा भी आकर्षण। अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते हुए बड़ा एक आकर्षण कौन सा आता है? फेम का आकर्षण। फेम, फेम अर्थात, फेम अर्थात डिजायर फॉर फेम इज द वर्स्ट ऑफ ऑल डिजायर्स। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, कहा है, डिजायर फॉर फेम इज द वर्स्ट ऑफ ऑल द डिजायर्स। मेरा नाम हो जाए, मेरी प्रसिद्धि हो जाए, लोग मुझे जानने लगे, उसमें खतरा बहुत है अहंकारी बनने का। लोगों की बातें सुन सुन के व्यक्ति सोचने लगता है मैं महान योगी हूं। मैं महावीर हूं। आकर्षण से मुक्त। दूसरा, कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त बने हो, तो बंधन से मुक्त। कोई बंधन मुझे बांध नहीं सकता, मुझे बंधन स्वीकार ही नहीं है। कौन सा संकल्प करना है? आई रिजेक्ट ऑल बॉन्डेजेस। अपेक्षाएं बंधन को जन्म देती है। एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ बॉन्डेज।
तीसरा कपड़े, ये देह रूपी वस्त्र। बाबा ने कहा है इसको टाइट अगर रहे तो निकाल नहीं सकेंगे, फिर अशरीरी नहीं बन पाएंगे। अगर आसक्ति है, संसार की माया है, ढीले। ये शरीर रूपी वस्त्र, इसलिए इस शरीर से बाहर निकलने का और आने का अभ्यास। अगला, डेथ ऑफ ऑल अदर ओपिनियंस। सारे ओपिनियन, मन मत, इनको क्या करो, बाबा ने करो खत्म कर दो, मार दो। ये वार करते हैं। गुरुओं की मत, शास्त्रवादियों की मत, ये तो इनसे ज्यादा लेना देना नहीं है। तीसरा जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है? कलियुगी संबंधियों की मत, या आसपास जो लोग हैं उन सब की मत। नए नए ओपिनियन, नए नए मत देते हैं लोग। ऐसा करो, वैसा करो, इधर करो, उधर करो, यहां जाओ, वहां जाओ। और हम क्या होते हैं? कमजोर मन दूसरों की मतों से जल्दी प्रभावित होता है। उनकी अपनी कोई विचार शक्ति नहीं है, वो दूसरों के मतों में से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। तो डेथ। पांचवा, पराई वस्तु, एल्स, ई से एल्स अर्थात समवन एल्स, दूसरा कोई। बाबा ने कहा ये जो आकारी और निराकारी स्थितियां है ये तुम्हारी अपनी है, बाकी तो सब पराया है। और अपनी चीज को अपनाना सहज है, और जो पराई चीज है उसको तुमने अपना के रखा है। तो ये जो पराया है, एल्स, समबडी एल्सेस, उसको हटाओ। ये पराया है, ये पराया है, ये पराया है, ये पराया है, सब हटाते जाओ। उस दिन कहा था ना, फ्रेश फिश, फिश सोल्ड हियर। फ्रेश को हटा दिया, फिर हियर को हटा दिया, सोल्ड को हटा दिया, फिर फिश को, फिश रह गया, फिर फिश को भी हटा दिया, फिर तख्ती लटकी थी उसको भी हटा दिया। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, हटाते जाओ उपाधियों को। अगला, एफ, फाइट, टग ऑफ वॉर। कौन सा टग ऑफ वॉर की चर्चा की है इस मुरली में शिवानी बहन? किस टग ऑफ वॉर की चर्चा है? आशीष भाई, किस टग ऑफ वॉर की चर्चा है? दो है, एक इधर खींच रहा है टग ऑफ वॉर अर्थात रस्सी खींच, एक आधे इधर खींच रहे, आधे उधर खींच रहे। एक तरफ कर्म भोग अर्थात बहुत दर्द, शरीर की बीमारी, शरीर की पीड़ा, आउच, ये दर्द। और दूसरी तरफ कर्म योग, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। और शरीर में जब दर्द होता है तो मन की शक्ति को वो खींच लेता है। शरीर का दर्द क्या करता है? मन की शक्ति को खींच लेता है, मन निर्बल हो जाता है। यही तो लड़ाई है। बाबा ने एक शब्द उसमें बोला है भोग से संबंधित, कौन सा शब्द है वो? शायद किसी और मुरली में यह शब्द नहीं है। पढ़ो कौन सा है वो। भोग वाने वाले, क्या लिखा पूरा वाक्य? ऐसे समय कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो। कर्मेंद्रियों को, ये है वाक्य, कर्मेंद्रियों को क्या? भोगवाने वाले, कर्मेंद्रियों को भोगवाने वाले, नया शब्द है, थर्ड पर्सन। आगे क्या? भोगवाने वाले जो होते हैं उनको ही डैश डैश कहा जाता है। क्या? अष्ट रतन। अष्ट रतन वो है जिनमें अब अष्ट शक्तियां है। अष्ट रतन कौन है? जो अभी जिनमें अष्ट शक्तियां जिन्होंने धारण की है। तो इंद्रियों से भोगवाने वाले साक्षी है, वो शरीर भोग रहा है, यहां बीमारी है, यहां दर्द है, यहां ये, वहां वो तुम नहीं हो, वो शरीर है। पर शरीर और आत्मा का ऐसा तादात्म्य है कि जब
हाथ में दर्द होता है तो ये हाथ ही आत्मा बन जाती है। ये हाथ में दर्द नहीं, आत्मा में दर्द है। इतनी पीड़ा होती है, उससे डिटैच नहीं कर पाते। बनारस के महाराजा थे, जब नया नया एनेस्थीसिया भी आया था, बहुत पुरानी कहानी। उनको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो गई। विदेशी डॉक्टर्स थे भारत में उस समय। उन्होंने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। एनेस्थीसिया भी नया नया आया था, क्लोरोफॉर्म वो सब। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मेरे शरीर में कोई भी विजातीय द्रव्य तत्व मैं धारण नहीं करूंगा, जो करना है वैसे ही करो। उन्होंने कहा पेट काटना पड़ेगा। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम काटते रहो। उन्होंने अपनी गीता ले ली, गीता पाठी थे, इधर गीता पढ़ रहे, उधर ऑपरेशन चालू, बिना एनेस्थीसिया के। चीरा लगाया इधर, अंदर घुसे, अपेंडिक्स काटा, अपेंडिक्स बाहर निकाला, टाके लगाए, गीता पढ़ना चालू। शरीर से इस हद तक डिटैचमेंट। इधर टाके लगाओ, एक टाका बिना एनेस्थीसिया के। इतना शरीर में तदात्म है। शारीरिक दर्द को सहन करने की पावर, क्षमता बहुत 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 ही कम है, ना के बराबर। इतने हम नाजुक हैं, नाजों में पल रहे हैं, और हम कहते हैं हम हैं रूहानी योद्धा। हॉस्पिटल में भी तो हमारे पास एक बार पहले भी बताया था, एक नेशनल लेवल के वो आए थे बॉडी बिल्डर, उनकी पूरा ग्रुप आया था इधर, और उसको कुछ तो हो गया था, चोट लग गई थी, तो उसको यहाँ लाइन लेनी थी। वो पर ऐसे था एकदम, ऐसे ऐसे चलने वाले होते हैं बॉडी। तो यहाँ इंजेक्शन लेना था तो रोने लगे, बोलते कुछ भी करो, ये इंजेक्शन मत लेना बस। शरीर से इतने बलवान, पर ये दर्द बिल्कुल नहीं। इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, सुई से। तो मन को भी शारीरिक पीड़ा, शक्तिशाली बनाना, इतने कमजोर नहीं। थोड़ी बहुत चोटें तो रोज लगनी चाहिए, अच्छा रहता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। एक खिलाड़ी जो होता है उसके शरीर में 2400 घंटे दर्द रहता है, वो दर्द के साथ ही जीने की उसको प्रैक्टिस हो जाती है। कुछ ना कुछ इधर लगता है, उधर लगता है, यहाँ लगता है, वहां लगता है। तो ये 5 बातें। पहला, कोई आकर्षण नहीं। दूसरा, बी, कोई बंधन नहीं, कोई बंधन मुझे बांध नहीं सकता। और उसके भी ऊपर का स्टेटमेंट, आई रिजेक्ट ऑल द बॉन्डेजेस। मुझे कोई भी बंधन स्वीकार ही नहीं है, आई रिजेक्ट करता हूं। बंधन कम करते जाना है। और सबसे बड़ा बंधन होता है व्यक्ति का बंधन, व्यक्ति का एडिक्शन, वो चाहिए। अगला, कपड़े, ये जो है ना, चोला, वस्त्र। अगला, डेथ, ये बाबा ने कहा सबको खत्म करो, मार दो, बाकी सारी मत। व्यक्तियों की, इसकी, उसकी, इसको उसको पूछते रहते क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या। तुम्हारी अपनी बुद्धि नहीं है क्या? अपना कनेक्शन नहीं है कि बाबा से? इधर लाऊं, उधर लाऊं, संदेश लाऊं, इससे लाऊं, जॉब करना चाहिए कि नहीं नहीं करना चाहिए, ऑपरेशन करूं कि नहीं करूं। तुम्हारी अपनी बुद्धि कहाँ है? तुम्हारी अपना कनेक्शन कहाँ है भगवान से? अरे प्यार तुमने किया, लव लेटर किसी और से लिखाते हो। अगला, पराई वस्तु है ये सब, समवन एल्सेस। ये आपका नहीं है। बाबा ने इसमें निराकारी, साकारी, आकारी, ये जो आकारी और निराकारी है, कल भी कितने नाम आए, कितने नाम आए होंगे परमधाम के? कितने नाम आए टोटल? उसको कंपाइल करो कोई तो। ठीक है सुशील भाई, बहुत बड़ा काम है ये। सबके नाम मिला के कंपाइल्ड जितने आए,
110? 110 तो हो ही नहीं सकते। एक में ही कितने नए नए हैं, और कई सारे उल्टे पुल्टे भी है। स्वर्ग भी बोल रहे हैं, वो सब छाट छाट के निकालना पड़ेगा। अगला फाइट, कर्म भोग और कर्मयोग, कुश्ती, फाइट। तो ये पांच तो, हाँ कुछ सॉरी, वो अलग अलग चीजें हैं। एक बॉक्सिंग होती है, एक कुश्ती होती है, और एक रस्सी कसा। एक है स्टॉप। तो साइकोलॉजी में एक ड्रिल है जो टेंशन को कम करने के लिए सुनाई जाती है, सिखाई जाती है। वो ड्रिल क्या है? स्टॉप ड्रिल। सबसे पहले स्टॉप, और ये कब करनी है? जब बहुत बिजी रहते हैं या दिनचर्या में कभी भी। सबसे पहले खुद को रोक देना, स्टॉप। दूसरा, ST, टेक अ डीप ब्रेथ, सारा ध्यान श्वास की तरफ। जैसे स्टॉप हो गए, फिर श्वास की तरफ ध्यान, फिर ओ अर्थात ऑब्जर्व, बॉडी में सेंसेशंस ऑब्जर्व करना, मन की फीलिंग्स, मन में जो कहानियां चलती रहती है दिन भर, उन कहानियों को ऑब्जर्व करना। और चौथा है पी, पी अर्थात प्रैक्टिस। उसमें प्रैक्टिस तो नहीं, उसमें तो प्रोसीड है, पर हमने उसमें प्रैक्टिस रूहानी ड्रिल डाल दिया। तो आज क्या करना है? आज ये काम करना है, हर घंटे में एक बार ये स्टॉप ड्रिल करनी है। तो क्या करेंगे इसमें? पहला स्टेप, खुद को रोक देना, एक। दूसरा, श्वास की तरफ ध्यान देना, फिर शरीर में संवेदनाओं की तरफ ध्यान देना, और तुरंत फिर पी अर्थात ड्रिल करना। कौन सी ड्रिल? साकारी, आकारी, निराकारी। निराकार वतन में चले जाना, परम धाम का कोई एक नाम याद करके, बंधन, मैं मुक्ति धाम में हूं अर्थात मुक्त हूं। सूक्ष्म वतन, ये एक नई दुनिया है, जगत ही दूसरा है, ये सूक्ष्म वतन है, लाइट की दुनिया है। और फिर तुरंत नीचे। तो ये हर घंटे में एक बार स्टॉप ड्रिल। क्या करना है आज? स्टॉप ड्रिल। रुकना, श्वास की तरफ ध्यान, ऑब्जर्व, संवेदनाओं की तरफ ध्यान, फिर सीधा मन में पहुंच जाना, मन में क्या फीलिंग्स चालू है, और सीधा आत्मा को उड़ाकर ऊपर। वो खेल खेलते हैं ना बच्चे, चिड़िया उड़, भैंस उड़, तोता उड़, सब रखो ऐसा, रखो, रखा। होली हंस उड़, हंस उड़ता है ना, फेल। फरिश्ता उड़, ब्राह्मण उड़। उसने बहुत स्लो बोलने के बाद भी तो गड़बड़ है। तो ऐसा है, गेम बनाना आप, ये आपके लिए एक पर्सनल होमवर्क गेम। ठीक है, तो स्टॉप ड्रिल, फटाफट 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 वाला। हम्म। तो स्टॉप करना, श्वास को देखना, आ रहा है जा रहा है, उसको प्राणायाम नहीं करना, मैनिपुलेट नहीं करना, संवेदना को देखना, और फिर तुरंत ड्रिल। तो साकारी, आकारी, निराकारी हो गया। 1 मिनट, 1 घंटे में एक बार, टाइम मिले तो कई बार, पर मिनिमम एक पूरा 1 घंटा ही छूट गया ऐसा नहीं होना चाहिए। और गलती से अगर छूट गया तो अगले घंटे में दो दो बार, 3 बार। तो ये है आज का होमवर्क। तो ये उसमें, और उसमें ये बातें भी लानी है, ABCDE। कौन कौन सी बातें? तुरंत ऊपर गया तो मैं आकर्षण से मुक्त हूँ, बंधन से मुक्त हूँ, मैं ये जो चोले से मुक्त हूँ, मैं दूसरों की मतों से मुक्त हूँ, पराई चीज से मुक्त हूँ, और ये जो कर्म भोग है उससे भी मुक्त हूँ, कर्म योगी हूँ। ये बातें बार बार उस ड्रिल में इंक्लूड करनी है, ताकि वो पूरी मुरली रिवाइज हो। ठीक है, अगर ये बातें नहीं आ रही तो वो डालो फिर सारी। स्वतः योगी हूँ, सहज योगी हूँ, श्रेष्ठ योगी हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, वो बंधन मुक्त आत्मा हूँ, जीवन मुक्त आत्मा हूँ, वो सारा महावीर हूँ, सदा योगी, कर्म योगी, अशरीरी, अचल अडोल, वो सारी बात मुरली की, वो सारी पॉइंट्स आनी चाहिए इस विधि में। तो ये कब करना है? 24 घंटे में कितनी बार? हर घंटे में एक बार। स्टॉप, रुको, श्वास, संवेदना, मन, और ऊपर साकारी, आकारी, निराकारी। उसमें थोड़ा टाइम लेना है, पर एकदम केवल 1 मिनट लगना चाहिए। 1 मिनट में ये सारे पॉइंट्स भी आ जाएंगे उसमें। कोई आकर्षण नहीं, कोई बंधन नहीं, ये शरीर का भी बंधन नहीं, कोई मत मुझे खींचे ना, वगैरह वगैरह। तो ये थी पहली मुरली। दूसरी मुरली है
इसमें नहीं है कुछ। दूसरी मुरली किस बात की है? विधाता, विधान, विधि। तो तुम जो भी कर्म करते हो वो क्या बन रहा है इस समय? विधान बनते जा रहा है। और वो विधान को विधि से बनाओ। और ये होता कब नहीं? जब कोई विघ्न आ जाता है, तब ये नहीं होता। तो उसकी कौन सी युक्ति है? तो इस मुरली में 4 मुख्य पॉइंट्स है। ये 4 चीजों को 1 सेकंड में करना है। जैसे वो जो होता है ना, प्रकृति की शक्ति है साइंस और अध्यात्म की शक्ति है साइलेंस। तो वो लोग 1 सेकंड में एसी चलाते हैं तो ठंडा गरम, गरम ठंडा 1 सेकंड में हो जाता है। तो वो ये कर सकते तो तुम नहीं कर सकते। तो तुम्हें क्या करना है? 4 बातें करनी है। पहला, 1 2 3 4 कितने सेकंड में करना है ये? 1 सेकंड में। अगर कोई अपकार करने वाला आ जाता है तो उसके ऊपर क्या करो? उपकार। कितना टाइम में? 1 सेकंड में। ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, कोई क्या करने वाला आ जाता है तो किसी के संस्कार स्वभाव, तो एक तो ए, फिर संस्कार स्वभाव वाला आ जाता है तो उसको भी क्या करो? रहम दिल। उसके प्रति कौन सा भाव? रहम दिल का भाव। परीक्षा बनकर आता है तुम्हारे सामने अचानक से कोई व्यक्ति, उसके संस्कार ही ऐसे है, स्वभाव ही ऐसा है कि वो परीक्षा बनकर ही आ गया, तो उसके प्रति भी रहम दिल। और तीसरा, दृष्टि, देहधारी दृष्टि के से तुम्हारे सामने आता है कोई, शरीर की दृष्टि देखने वाला, तो उसको आत्मिक दृष्टि में 1 सेकंड में परिवर्तन करो। और तीसरा, वृत्ति, गिराने की वृत्ति से आता है। उसका लक्ष्य ही है कि इसकी गलतियां निकालना है, इसको गिराना है। तो उसको संग दोष से आ रहा है तो उसको क्या करो? श्रेष्ठ संग में ले जाओ। और क्या करो? हाँ, परिवर्तन, ये सब परिवर्तन करने का ही है 1 सेकंड में। उसको कहाँ ले चलो? श्रेष्ठ संग में ले जाओ और अपने संग का रंग उसको लगाओ। तो ये 4 बातें। कौन कौन सी 4 बातें? पहला, अपकार ही आया 1 सेकंड में उपकार करो। जैसे वो प्रकृति, जैसे वो मशीनरी होती है, मशीनरी का भी उदाहरण दिया है उसमें। ये सूक्ष्म मशीनरी है बाबा ने कहा। लंबी मुरली है। अगला, दूसरा, संस्कार स्वभाव, गिराने की दृष्टि से आया है कोई, परीक्षा के रूप में आया है, तो उसको क्या करो? श्रेष्ठ श्रेष्ठ संस्कार की स्मृति से क्या करना? क्या है? रहम दिल बनो उसके, वहां पर रहम दिल के संस्कार इमर्ज करो। तीसरा, देहधारी की दृष्टि वाले को आत्मिक दृष्टि। और चौथा, गिराने वाला जो आ रहा है उसको श्रेष्ठ संग में ले जाओ। तो ये 4 मुख्य बातें हैं इस मुरली की। तो ये 4 बातें कितना देर में करनी है? 1 सेकंड। ये भी एक ड्रिल ही है, ये भी एक ड्रिल है। और ये पहले करो, समय से पहले। ऐसा नहीं कि समय जब होगा तब करेंगे, बाद में करेंगे। और इस मुरली में एक बहुत अच्छा वाक्य है, सर्व के संस्कार को बदलना है, यह लक्ष्य ब्राह्मणों की जीवन का आधार है। कितना बड़ा वाक्य है। सर्व के संस्कारों को बदलना, अपने के तो बदल दिए पर दूसरों के भी बदलना, ये हमारे जीवन, ये लक्ष्य ब्राह्मणों के जीवन का आधार है। इतना ऊंचा लक्ष्य है। और इस मुरली में एक वरदान दिया है बाबा ने। नए वर्ष की मुरली है, नया वर्ष चालू हो रहा है, 24/12 की मुरली है ना, तो अभी नया वर्ष चालू हो रहा है। लास्ट मुरली है ये 72 की। कौन सा वरदान है वो? कौन सा वरदान है? मुरली के लास्ट में जाओ। ना ना ना, वरदान। हम्म, एक वरदान दे रहे बाबा नए वर्ष के लिए सभी को। हाँ, वो ड्रामा प्लान क्या बोला? पूरा 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 लंबा वाक्य है। ड्रामा प्लान अनुसार पढ़ो मनी भाई। जो अव्यक्त, पूरा पढ़ो अच्छे से। तो क्या करना है? वरदान कौन सा है? जो इस नए वर्ष में बाप से मीठी मीठी रूह रियान करेंगे उनको क्या मिल जाएगा? अव्यक्त अनुभव का अनुभव होगा, अनोखे अनुभव हो जाएंगे। तो इस वर्ष बाबा ने क्या वरदान दिया है? बाबा से क्या करो? चिटचाट, मीठी मीठी रूह रियान करो। और जो ये करेंगे अव्यक्त स्थिति में करेंगे उनको अनोखे अनुभव होंगे।
कितना अच्छा काम है, वरदान दे दिया ये। हाँ, एक मुरली में था, सुशील भाई कह रहे कि 7 से 7:30 योग करेंगे तो बाबा नए नए अनुभव कराएंगे। हम एक सेंटर पर गए थे बहुत पहले, बहुत पहले। तो वहाँ एक भाई थे, तो वो कहने लगे हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस थे उस सेंटर के। तो हमने पूछा यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग ये है। तो उन्होंने कहा हमारे सेंटर में पिछले 30 साल से एक भी विघ्न नहीं आया। हमने कहा कैसे? तो बोले हमारी बहन जी ऐसी पावरफुल है कि वो खुद ही बैठती है रोज शाम को 6:30 से 7:30 योग कराने। एक दिन भी मिस नहीं हुआ इतने सालों में। सुबह भी बैठती है, शाम को भी बैठती है, एक भी विघ्न नहीं है। सेंटर कोई बहुत बड़ा आलीशान नहीं था, सिंपल सा था, पर आश्रम में जैसे शक्तिशाली वाइब्रेशंस थे वैसे वाइब्रेशन से चीजें एकदम साधारण सी थी। छोटा सेंटर था, पर उसने कहा इसमें कोई विघ्न नहीं आया अभी तक, सब चीजें स्वतः होती रहती है। और ज्यादा प्रदर्शन की, ज्यादा दिखावे की कोई इच्छा नहीं है किसी को। आते हैं, चुपचाप बैठते हैं। पर एक एक स्टूडेंट जो था वो इतना पावरफुल और इतना निश्चय बुद्धि था, मतलब बहुत अनन्य, ऐसा एक एक रत्न था। एक तो ये भी देखा और दूसरे वो भी देखे जो जहां पर 1000 स्टूडेंट है और सब हिल रहे। सुबह की क्लास में हमारे यहाँ 1000 स्टूडेंट्स आते, और ये बात भी हजारों लोगों से सुनी वहां पहुंचने से पहले, और सब थोड़ा थोड़ा हिल रहे। तो शक्तिशाली। तो बाबा ने क्या कहा? बाप से मीठी मीठी रूरियान करने का पुरुषार्थ करेंगे, उस पुरुषार्थी आत्मा को, वह लगन लगाने वाली आत्मा को, सच्चे दिल से बाप से प्राप्ति कराने वाली आत्मा को सहज ही वरदान के रूप में अव्यक्ति अनोखे अनुभव प्राप्त होंगे। तो ये चीज है इस मुरली में। ठीक है, तो ये 2 मुरलियां हैं यहाँ पर। 72 की मुरलियां पूरी हो रही है, एक टेस्ट बाकी है। कौन सी? एक तो जो कल जिन्होंने नहीं दी वो आज दे दो 9 बजे तक, और दूसरी उसी का पार्ट 2 है, उसकी टेस्ट बाकी है जो आज देंगे। तो यहां पर पूरी मुरलियां पूरी होगी। कल से हम चालू करेंगे 70। हाँ, आज, कल था ना पार्ट 1, आज होगा, और कल एक टेस्ट। पर मुरलियां तो पूरी हो गई, चर्चा पूरी हो गई, टेस्ट आपको एक देनी बाकी है। आज वाला भी आज ही चालू हो रहा है ना? हाँ, कल पार्ट 2 होगा। भगवान कहते, कल जिन्होंने नहीं दिया वो आज देंगे ना, कल नहीं दिया ना, हाँ तो आज दे दो। आज का तो आज देना ही है, और कल वाला और आज वाला आज देंगे वो। ठीक। तुम कहते हुए भी कुछ करते नहीं भगवान, ये मेला कैसा है? वो बताएंगे, वो हमको ही पता नहीं रहता है, वो टाइम पे सब डिसाइड होता है। पहले से हमको दे दो, हाँ मुझे तो पता रहना चाहिए कल क्या लेना है। हाँ, कौन सा स्लोगन कार्ड? किसने लाया? अच्छा, आपने लाया, तो आप ही देना। आ जाओ इधर एक बार, आ तो जाओ, दिखा दो सबको। आप तो आ जाओ, 1 मिनट तो आ जाओ। ये इसमें कार्ड है, इसको जरा उधर से, चॉकलेट है क्या है? आप इधर से आ जाओ, ये बता दो क्या है तो। ओम शांति। ये सोमान कैंडी है, इसके अंदर सोमान है, सोमान है इसके अंदर। ये मैंने, वैसे तो मैंने इसको स्टिक किया हुआ है, एक खोला हुआ है, तो मैं दिखाती हूँ कैसे। खाने का है क्या है? सोमान कैंडी सुना कभी? अच्छा, हाँ हाँ, है ये 108 कैंडीज हैं, सोमान कैंडीज। तो ये है, सोमान को देखते देखते खाना है। ये पूरा डायरेक्ट अंदर चला जाए ब्लड में।
बरेली यूपी से हूँ। शरीर का नाम एकता है। ये है झुमका वाली बरेली। झुमका वाली बरेली। हाँ, एक राय बरेली है। कैंडी वाली बरेली, राइट। ओम शांति। ओम शांति। तो आज सबको ये सोमान कैंडी मिलेगी। इसे कहते हैं नवीनता, इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। ऐसी क्रिएटिविटी करते रहना है। तुम कहते हुए भी कुछ करते नहीं, भगवान ये मेला कैसा है, मेरा जीवन बदल कर चुप हो खड़े, ये खेल निराला कैसा है। ओम शांति। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं, भगवान ये मेला कैसा है, मेरा जीवन बदल के चुप हो खड़े, ये खेल निराला कैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। चमकते सूरज जैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। मेरा